एक्सरसाइज 14.4 का प्रश्न पहला है। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। ये गोलों की संख्या दी हुई है 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 4, 4, 3, 4, 3। यानी ये 10 मैचों में गोलों की संख्या है। इन गोलों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। तो चूँकि हमें माध्यक भी ज्ञात करना है तो माध्यक में आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना होता है। तो सबसे पहले हम आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले हम छोटी संख्या को लिखेंगे। तो सबसे पहले आंकड़ों को हम x कहते हैं यहाँ। तो x बराबर मान के चलते हैं ये 0, 0 के बाद फिर 1, कोमा, फिर 2, कोमा, 3, 3 यहाँ 1, 2, 3, 4 बार है। तो 4 बार लिखेंगे 1, 2, 3, 4। अब 4 आएंगे तो 4 2 बार है इसमें। तो 2 बार लिखेंगे 4, कोमा 4, 5, 5 एक बार है तो यहाँ 5 लिखेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये आंकड़ों की संख्या दी हुई है 10, यानी मैचों की संख्या 10 है। तो मैचों की संख्या 10 है यानी उसको बोलेंगे n। तो यहाँ n बराबर हो जाएंगे 10। अब सबसे पहले हम इनमें माध्य याद करेंगे। तो माध्य का सूत्र यानी माध्य, तो माध्य सूत्र हम इंट्रोडक्शन में बता चुके। माध्य को इस तरह से इंगित करेंगे। तो माध्य का सूत्र होता है सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा x यानी आंकड़ों का योग। तो आंकड़ों का योग यानी 0 + 1 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5। और आंकड़ों की संख्या n यानी कि ये 10 है। इनका टोटल करेंगे। टोटल इनका होगा 28। 28 अपॉन 10। अब 28 का यदि भाग देंगे तो माध्य हमारा निकलेगा 2.8। 2.8 ये हुआ हमारा माध्य यानी पहला आंसर। अब हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक के लिए सूत्र होगा, माध्यक यानी उसी को बोलते हैं माध्यिका। तो माध्यक बराबर होगा n + 1/2
वा पद। तो n हमें यहाँ ज्ञात है कि 10 है, तो 10 + 1 बटे 2 वा पद। तो यहाँ पर 10 और 1 11, तो 11 बटे 2 वा पद। तो ये बराबर होगा, भाग देंगे 2 का, 5.5 वा पद। अब 5.5वां पद है, तो फिर यहाँ पर दशमलव में आया है, तो इसका मतलब होगा 5वां पद। प्लस 6वां पद। और अपॉन 2। तो ये बराबर निकलेगा, 5वां पद देखेंगे इसमें क्रम से, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो 5वां पद होगा 3। तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 6वां पद, तो 6वां पद भी 3 निकलेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे 3 बटे 2। तो 3 को जोड़ेंगे तो 6 बटे 2, 2 से भाग देंगे तो ये माध्यक निकलेगा 3। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। अब इसमें ज्ञात करना है हमें बहुलक। तो बहुलक के लिए हमें पता है, इसे हम यहाँ निकालते हैं बहुलक के लिए। बहुलक यानी अधिकतम बारंबारता वाला प्रेक्षण। बहुलक सर्वाधिक बारंबारता वाला प्रेक्षण, सर्वाधिक वाला प्रेक्षण वही होगा बहुलक। तो सर्वाधिक बारंबारता यहाँ 3 है जो सबसे अधिक बार आए हैं, तो सर्वाधिक बारंबारता वाला प्रेक्षण हुआ 3, तो ये बहुलक हो गया 3। इस प्रकार से प्रश्न 1 के तीनों हल हुए। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न 2, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। तो ये हमें आंकड़े दिए हुए हैं अंक के रूप में। इन आंकड़ों के माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो जैसे प्रश्न 1 किया है, सेम उसी प्रकार से इस प्रश्न को भी हल करना है। तो सबसे पहले इसमें भी हम आंकड़ों को आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम में लिखने पर तो सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी लिखेंगे। इस तरह से सभी आंकड़ों को हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या होगी
39 यानी 39। तो यहाँ आंकड़े हैं, आंकड़ों को हम यहाँ x मान के चलते हैं। तो x आई यानी कितनी बार है ये देखना है। तो सबसे पहले है 39, कोमा, इसके बाद में 40, फिर 40 इसमें 2 बार आए हैं। 40, 40, फिर 41, कोमा 42, कोमा 46, कोमा 48, कोमा 52, फिर 52 2 बार है इसमें, कोमा 54, कोमा 60, कोमा 62, फिर 96, कोमा 98। तो इस प्रकार से ये परीक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, 15 विद्यार्थियों के अंक दिए हुए हैं। तो ये विद्यार्थियों की संख्या 15 है, जिसे हम n कहेंगे। तो n मीन्स यहाँ 15। तो n को हम छोटी n या बड़ी n से किसी भी तरह से इंगित कर सकते हैं, इससे कोई विशेष अंतर नहीं होता। तो हम पहले माध्य निकालेंगे। तो माध्य का सूत्र बराबर होगा सिग्मा x i अपॉन n। तो सिग्मा x i यानी x का ये सभी आंकड़ों का योग लिखेंगे। तो इनको हम जोड़ करके यहाँ पूरा योग लिखेंगे। तो इन 39, 40, 40, 41 सभी को जोड़ेंगे तो उनका कुल योग होगा 822। 822 बटे होंगे 15, n मान 15। 15 का इसमें भाग देंगे तो हमारा भाग जाएगा 15 का इसमें पहले 5 बार भाग जाएगा, 75 होंगे, फिर 4 बार जाएगा, 15 चौको 60, फिर दशमलव लगे आएंगे 15, फिर 8 बार लगभग जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा समांतर माध्य निकला या औसत, ये पहला आंसर हुआ। अब हम निकालेंगे माध्यक यानी कि माध्यिका। ये माध्यक, तो माध्यक में सूत्र लगाएंगे n+1 अपॉन 2 वहाँ पद n+1 बटे 2 वहाँ पद। तो n हमें पता है 15 है, यहाँ 15 + 1 बटे 2 वहाँ पद। तो 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 बटे 2 यानी 2 से 16 8 बार कटेंगे। तो यहाँ होगा 8वां पद, 8वां पद। तो 8वां पद यहाँ देखेंगे आंकड़ों में जो हमने आरोही क्रम में लिखे हुए हैं वही हमारा माध्यक होगा। तो माध्यक बराबर 8वां पद। तो 8वां पद माध्यक होगा। जो 8वां पद है, पहला, दूसरा,
तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। आठवां पद है 52। 52 तो ये 52 हो गया माध्यक। ये हुआ दूसरा आंसर। अब हमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक यानी सर्वाधिक बारंबारता वाला प्रेक्षण। तो बहुलक बराबर होता है सर्वाधिक बारंबारता वाला प्रेक्षण। यानी सर्वाधिक बार कौन सा अंक आया है, तो ये हम यहाँ देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या आई है वही हमारा होगा अभीष्ट बहुलक। तो यहाँ सर्वाधिक बार 52 जो सबसे अधिक बार यहाँ आए हैं। 1 2 52 यहाँ 2 बार आए हुए हैं। 40 भी आए हैं। तो यहाँ ये 52 52 52। तो 52 जो कि 3 बार आए थे यहाँ। तो यहाँ ये 52 1 बार 2 बार, यहाँ 1 बार और आए हुए हैं 3 बार, जो कि यहाँ गलती से नहीं लिखे गए। तो यहाँ 52 लिखेंगे। तो 52 यहाँ सर्वाधिक 3 बार आए हैं। तो यही होगा बहुलक। ये हो गया आंसर।